Good morning, students. How are you all? I hope everyone is well at home. Dear student, now you have the first periodic assessment from the 14th, and we have our science paper on 18th of this month. Okay, so to revise the topic, because after this video will not get the other chance for uploading the videos or taking this online session. That's why today and the next day, okay, on both day I'll take the revision for your first periodic assessment, so that you can easily solve the paper. See, dear student, as it is a science subject, it is a composite subject. Okay, composite subject होने की वजह से it will include physics, chemistry and biology, all the three sub subjects also. Okay, so whenever you will get the examination paper, that will include the questions of all the three physics, chemistry, biology combined in a single paper. यानी इसके लिए आपको सेपरेट पेपर्स नहीं मिलेंगे, आपके एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसी में आपकी ये तीनों सेक्शंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शंस उसी में होंगे, है ना. सो यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम दिस, है ना. आपको अलग सेपरेट पेपर्स नहीं है, इसीलिए ऑन 18th of August इट इज शेड्यूल्ड. ओके, 18th अगस्त को ये ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सिंगल पेपर. नाउ अब उस सिंगल पेपर में हमारे क्लास 9 का चैप्टर आएगा मोशन. वैसे तो चैप्टर काफ़ी इजी है, हमने काफ़ी पहले से लिया था. व्हेन द सेशन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल से जब से स्टार्ट हुआ था, तब से हमने वो टॉपिक लिया, काफ़ी लंबा लिया टॉपिक, है ना. स्टिल आई टेक 2 more periods टू रिवाइज दिस, है ना. ये 2 पीरियड में इसको मैं फास्ट थोड़ा सा एक रिवाइज कर दूंगा, सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न. ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज मोशन एंड द डेफिनेशन ऑफ मोशन. लेकिन डेफिनेशन के पहले हमने 2 चीज़ें और देखी थी, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं. तो डिस्टेंस क्या था? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. यानी जो एक्चुअल पाथ, जैसे देखिए अगर हमें कहीं पहुंचना है ना, एक जगह से निकले हम यहाँ से, और ये इस तरीके से जिगजैग अलग अलग पाथ ट्रैवल करते हुए हम ये एट बी पोजीशन पहुंचे, है ना. फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक पहुंचे. सो द एक्चुअल पाथ फ्रॉम हियर टू हियर एंड ऑल, है ना. This actual path covered by an object is called distance. इसी को हम क्या कहते हैं? Distance. The actual path covered by an object from one point A to B is called distance, and it is denoted and it is measured in meter. The SI unit is meter. So actual path काफी ज़्यादा हो सकता है. Now displacement. Displacement is the shortest path from initial point or initial position to the final position here. Okay, this one, this is the displacement. Now displacement can be 0 but distance cannot be 0. और उसके बाद फिर हमने एक important term इसके साथ relate किया था, and that is the scalar and vector. And what it is? The distance is the scalar quantity, while the distance is the vector quantity. The quantity which has the magnitude as well as direction is called what? Vector quantities. यानी जिसमें डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. एंड द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस. अब जैसे देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर वन, है ना, इसका भी यूनिट मीटर ही है. ठीक है. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में हमें बताना होगा कि इन विच डायरेक्शन यू आर कैलकुलेटिंग इट, मेजरिंग इट, है ना. ईस्ट में, वेस्ट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, है ना, फ्रंट, बैक, कोई ना कोई एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. और साथ में मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे देखो हमने डिस्टेंस कहीं मेजर किया, एंड इफ इट इज 10 मीटर, तो हियर 10
न्यूमरिक वैल्यू 10, न्यूमरिक वैल्यू इज द मैग्नीट्यूड विथ यूनिट दैट इज मीटर, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, और उसके साथ 10 मीटर टूवर्ड्स, अब यहाँ से यहाँ तक टूवर्ड्स ईस्ट, तो 10 मीटर ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या हो गया डायरेक्शन, तो ये कहलाता है आपका वेक्टर। तो वेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा डायरेक्शन होना ही चाहिए, विदाउट डायरेक्शन यू कैन नॉट डिफाइन इट। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ, है ना, कहाँ होता है सेंटर ऑफ द अर्थ, सो दैट टाइम इट हैज़ द डायरेक्शन, और उसके बाद जितना भी वो जिस क्वांटिटी से जिस मैग्नीट्यूड से वो अपने तरफ में अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, वेक्टर होगा। और ये जो जैसे हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम जब भी हम बात करेंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड मिनट्स या फिर आवर्स, तो कभी हमें उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताना होता है कि अभी टाइम कितना हुआ, तो 2 सेकेंड या फिर 10 बज रहे हैं, है ना, 12 बज रहे हैं, बट कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या 10 बज रहे हैं टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, या फिर 10 बज रहे हैं टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, लेफ्ट राइट, कभी कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता है। सो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स का कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, तो जब भी फोर्स वगैरह आएगा तो उसमें हमेशा डायरेक्शन रहेगा ही रहेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द स्केलर वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन वी केम टू आवर ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज नथिंग बट when the object changes its position, when the object changes its position in a given time with respect to stationary observer, when the object changes its position, जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ और फिर मैंने क्या किया, ये मेरी फर्स्ट इनिशियल पोजीशन हो गई, और यहाँ से फिर मैंने ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक मैं चेंज हुआ, तो दिस इज द मोशन। वाई मोशन? बिकॉज आई एम चेंजिंग द पोजीशन, और पोजीशन के साथ साथ क्या है, ये गिवन टाइम में भी हो सकता है ना कि मैं यहाँ से जब ये मेरा पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, यहाँ से जब मैंने यहाँ पे मूव किया, सो इट मे टेक 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा, है ना। सो इन ए गिवन टाइम देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन एंड विथ द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर यानी क्या, जो ये चीज़ ऑब्जर्व करे कि येस देयर इज अ चेंज, तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, एक लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, या फिर कुछ और भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या है, आप लोग जो आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं ना कि मैं एक स्क्रीन की एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा हूँ, तो यू आर द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज एनीथिंग, है ना। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन लिखते हैं मोशन की, द when the object changes its position in a given time with respect to stationary observer, it is called as motion। अब ये मोशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मोशन के टाइप्स हमने देखे थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहला जो था वो ट्रांसलेशनल मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड वन इज नॉन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में व्हेन होल बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी जिसमें पूरी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, जैसे मैं अब यहाँ से पूरा इस तरफ मूव कर लिया, है ना। सो दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन। बट when some part of the body is not moving, okay, and it is fixed. For example, if I kept my hand fixed here to the camera से मैंने फिक्स रखा, अब देखो ये मेरी पोजीशन है, लेकिन मेरा ये जो हाथ है ना, दैट इज द फिक्स्ड वन। ये मेरा हैंड कैसा है, फिक्स है, यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है, और ये मेरी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब एक पार्ट फिक्स है ना, यहाँ पे पकड़ के रखा है, और ये देखिए ये चेंज करते जा रहा हूँ मैं, पोजीशन तो चेंज हो रही है, बट वन पार्ट इज फिक्स्ड, दिस वन इज फिक्स्ड वन। जैसे फैन की बात ले लेते हैं हम, फैन कैसे मूव होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है वो फिक्स, और उसके बाकी के ब्लेड्स उसके अराउंड मूव करते रहते हैं। सो दिस इज नॉन ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में पूरी बॉडी मूव होती है, नॉन ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का कोई पार्ट फिक्स रहेगा और अदर पार्ट्स आर मूविंग, ठीक है। अब नॉन ट्रांसलेशनल मोशन जो होते हैं, नॉन ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीलेशन, पेंडुलम का ऑक्सीलेशन, है ना, पेंडुलम एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, ऑक्सीलेशन, रोटेशन ऑफ द फैन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशन, ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन, रोटेशन, ओके, रोटेशन एंड ऑक्सीलेशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन में डायरेक्टली फर्स्ट वाला है आपका
रेक्टिलिनियर, ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन ऊपर से, या फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पूरी बॉडी मूव होगी तो पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव होगा, उसका कोई भी पार्ट फिक्स्ड या कनेक्टेड नहीं होगा। फैंस नेवर मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, दे रोटेट, दे आर नॉट इन अ सर्कुलर मोशन, दे आर इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, वो रोटेशनल मोशन है और ये सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट एंड रोटेशनल मोशन इज डिफरेंट। इफ यू आर रोटेटिंग अराउंड, जैसे अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड हिमसेल्फ, अपने अराउंड वो रोटेट हो रही है, बट इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड सन, सन के अराउंड जब मूव कर रही है तो वो कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, पूरी अर्थ मूव हो रही है, बट जब हम खुद के अक्रॉस बोल रहे हैं तो वो नॉन ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, नॉन ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल के भी टाइप्स देखे हमने, नॉन ट्रांसलेशनल के भी टाइप्स देखे। उसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। So speed is equals to distance upon time. And velocity is displacement upon time. Displacement upon time. So here distance upon time and displacement upon time. So here the speed and velocity, speed is nothing but a distance upon time and velocity is displacement upon time. As we have discussed few minutes back that distance is the scalar quantity and displacement is a vector quantity. That's why speed is the scalar quantity. Speed कैसी है, scalar quantity है, और velocity क्या है, vector quantity. Okay, तो स्पीड और वेलोसिटी। वैसे डेफिनेशन में देखो कई लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन दैट टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, सो दैट इन दैट टाइम द स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम इफ इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो नाउ आफ्टर दिस द वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाँ, SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सो SI यूनिट ऑफ speed and velocity both is meter per second. It is meter per second. Okay. Then the new thing is acceleration. And acceleration is nothing but change in the velocity. Change in velocity. Okay, change in the velocity upon time. If object is moving, okay, from one point to other, A to B, so the velocity at first position, initial position, so this is called initial velocity. यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं एंड डिनोटेड बाय u, ओके, स्मॉल u. एट द एंड हियर द वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, एट द फाइनल पॉइंट इट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड इट इज व्हाट, डिनोटेड बाय स्मॉल v, u and v. And as we have taken the change in the velocity, it is what, change in the velocity का मतलब final velocity minus initial velocity, okay, divided by time. So v minus u upon t. Okay, so for acceleration you have the formula A is equals to v minus u upon t.
ओके, सो दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर हम जनरल टर्म्स में अगर समझने की कोशिश करें तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अ चेंज इन द वेलोसिटी। तो जैसे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है एंड उसको आपने थोड़ा सा फोर्स लगा के और थोड़ा फास्ट करा दिया, सो दिस इज एक्सेलरेशन, है ना। तो ये एक्सेलरेशन कैसा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पे है एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग, सो हम उसे में कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है लेकिन वो रुक गया, स्टॉप हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन, है ना। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाता है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही कहलाता है। ओके, सो this is what we have taken some important definitions. In the next video I'll take some more topic of this chapter. Till then, bye bye.